अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्राहिम। बेबी कैसा है बेबी? मिस करना था बेबी पापा को। कौन वाला पापा को? गाँव वाला या घर में जो छुपा है उसे मिस करता रहता है, या फिर पानी भर के लाता है वो पापा? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी चंगुला बाबा को चंगुला पापा इस्लामाबाद में छोड़ के वापस भी आ गया। तो बस मतलब मेंटल ने तो कहा था, चंगुला बाबा वाज क्राइंग, काशी भाई तुम भी चलो सो दैट हम वापस आ सके। तुम मेरे साथ चलो, मुझे वापस लेके आना। लेकिन चंगुला बाबा को छोड़ के भाग आया। दैट मीन्स देयर वाज नो नीड फॉर चंगुला पापा। आय हाय, और ना चंगुला पापा के दामाद और बेटी की ज़रूरत थी। यहाँ पे ज़रूरत थी घोचू के 12 बजा हुआ मुंह और मुस्तफ़ा के साथ बेरुखी और उसके साथ मतलब मार पीट ना। रास्ता में हो जाता बाप बेटे का। बाप उसे घर में फेंका, दोबारा दिखाया ही नहीं। बेटवा वॉशरूम में ही था, काशी वगैरह उठ के गाड़ी में बैठ के वापस भी आ गए। और चलो सर, मेन मुद्दे पे आते इससे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि अब टाइम आया है फारूक यासीन और नजमा बीबी के ड्रामा में एक्टिंग करके पैसा कमाने का। मेन स्टोरी अब इनका चलेगा। फातिमा वकार दे विल बी इन्वॉल्व, और लड़की अन्नू इन्वॉल्व रहेगी। इनकी शादियां चलेगी, इनकी तमाशे, इनकी ड्रामे। फुप्पो हो गई साइड, फुप्पो के बिजनेस गई तेल लेने, ठीक हो गया। फुप्पो जाए भाड़ में, फुप्पो के हम लोगों ने ख़त्म खल्लास कॉन्डेम कर दिया। फुप्पो जाए ऐसी के तैसी में। तो चलते हैं पहले घोचू के झूठ पे। गोचू कहता है, मैं सोच रहा हूँ वापस में कौन सा ससुराल में पहले जाऊँ। जैसे कि तुम सबको पता है ये कौसर के पास नहीं जाना चाहता है, और कौसर पे के पास जाने का कोई सीन ही नहीं था। मतलब स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सीन नहीं था कि वापसी में हम कौसर को मुंह भी लगाएंगे। तो इस्लामाबाद से जब वापस आते हैं तो कौन कौन सिटी पहले पड़ता है शायद आप लोग को नहीं पता है। मुल्तान से आगे आते हैं, मुल्तान के बाद राबिया कानी के घर आता है। राबिया कानी के बाद दादा अमीन का घर आता है। दादा अमीन के घर के बाद अरशद का घर आता है। अरशद के घर के बाद कौसर का घर आता है। फिर कौसर के घर से 50 to 60 किलोमीटर्स बाद में सटारा बीबी का घर आता है, ठीक हो गया। ऑन द वे कौसर का घर आता है, फारूक के घर तक के बीच में आता है। पहले कौसर आती है, 50-60 किलोमीटर बाद फारूक के घर आता है। घोचू का कहना है दोनों ससुराल एक बराबर पड़ता है। झूठा कहीं का, मक्कार, हरामखोर, कीड़े पड़े तेरे पीले पीले दांत में। तो बुढ़ा बोलता है कि दोनों ससुराल मेरे बराबर पड़ता है। क्यों झूठ बोलते हो इतना? अल्लाह के खौफ नहीं है? मरना नहीं है तुम्हें? मैंने भी जल तुम लोग को बताया, दादा अमीन के घर से कौसर के बाप के घर, फिर उसके बाद में फारूक के घर पड़ता है। बीच में कौसर बराबर पे पड़ती है, बीच में लियाकतपुर। मैप पे भी आप लोग देख सकते हो, लियाकतपुर आता है, अहमदपुर के बाद लियाकतपुर आता है, तब बराबर पे उतने जितना दूर में लियाकतपुर आता उतने दूर और आगे जाओ तब नवाकोट आता है। तो घोचू के झूठ यहाँ पे पकड़ा गया कि दोनों ससुराल ऑलमोस्ट सेम बराबर पे पड़ता है। सोच रहा हूँ कौन सा पहले जाऊँ। तो सबको पता है कौसर को नहीं। यहाँ पे मैं भी, चंगुला बाबा ने कुछ भी नहीं किया। तमाकू तो पिया है, वो तो पक्का पक्का ठक्का है, ठीक है। लड़की बाजी शायद नहीं किया हो, वो तो गांव वालों के बकौल है कि कुछ तो कांड हुआ है जिस तरह से ये लोग यहाँ से भागे हैं। तो चंगुला बाबा ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कौसर। एज ऑलवेज टू हाइड कौसर तमाशा, कुछ नया तमाशा करना चाहिए। पहले पहले तो हैप्पी 2025 आप सबको। अल्लाह पाक आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी और तरक्कियों के साथ दे। तो भाई अब हम बोला, तुम लोग नहीं बोले, लगना कि दीदी बहुत देरी में बोल दिया, पहले बोल लेता, हम लोग सुने से पहले भाग गिरा। तो जो लोग यहाँ तक सुने वही तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ना, तो उनके लिए मैंने बोला। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जीते रहो, अपनी अम्मा को भी दुआ में याद रखा करो। अम्मा बोले तो शरीन कमरान को, भाई अम्मा नहीं हूँ, आप लोग की बहन हूँ, बड़ी बहन छोटी बहन जैसी मर्जी बहन हूँ, मैं बहन हूँ ना। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग मुझे बहुत प्यार करते, मुझे पता है ना। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरे दिल के गहराई से। और सटारा बीबी, मेरे गुर्दे से तुम्हें भी नवा साल मुबारक हो। अल्लाह करे तुम इस साल फुट फुट के तुम्हारा झूठ सामने आए, फुट फुट के सबकी आंखें खुले, ठीक है।
दुआ तो कबूल होने के लिए किया जाता है ना। तो सटारा बीवी के व्लॉग मैंने नहीं देखा। आई डोंट वांट टू वॉच। हाय या गाँव 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 ना, ये सब मैं नहीं देखना। सड़क सड़क सड़क, जंगल जंगल जंगल, गड़ा गड़ा गड़ा, गड़े में एक पानी था, कौवा ने मुंह मार के पिया, ये सब आई डोंट वांट टू वॉच ना। तब मैंने नहीं देखा। जब देखूंगी तो फिर देख के बताऊंगी कि मैंने उस वीडियो पे रिएक्ट किया। मैं तो गोजू के वीडियो पे रिएक्ट कर रही हूँ ना। तो जब काशिफ को वहाँ रुकना ही नहीं था, देन व्हाट वाज द यूज़ पब्लिक को बताना कि मुस्तफ़ा काशिफ भाई के लिए रो रहा है एंड ही वांट काशिफ टू गो विद हिम, वरना ये वापस नहीं आ पाएगा। रमज़ान घर में रमज़ू बाबा इनका, तो वो तो मुस्तफ़ा के ख्याल रख लेगा ना। मुस्तफ़ा इतना भी बड़ा है कि अगर इसे ट्रेन में बिठा देते, वो जाके वहाँ ट्रेन स्टेशन पे उतर भी जाता और अपने घर भी पहुँच जाता, और वो रमज़ान है ना, जाके पिक भी कर लेता। तो भाई अभी ना जो वाला खिचड़ी पकेगा, मुझे ये नहीं पता कौन वाला दाल से पकेगा, मूंग के पकेगा। आजकल तो लोग बड़े मज़े के दाल, माश के दाल की भी खिचड़ी बना के खाते हैं। तो लेट्स सी कौन वाला महंगा दाल पकता है कि सस्ता पकता है, लेकिन कौसर वाला दाल खिचड़ी में ज़रूर शामिल होगा, टेंशन नहीं लो। आगे कौन सी दाल के साथ ही मिक्स मसाला होगा वो बात की बात है। तो देखते हैं कौन वाला खिचड़ी खिचड़ी बनता है, हम लोग को कौन से हिस्से में परोसा जाएगा। पहला राउंड में खिला देंगे या दूसरा में खिलाएगी ना। तो सरीन कमरान बैठी है, भाई खिचड़ी तो इनके पका हुआ हम लोग नहीं खाएंगे। तो ये औरत अभी खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है, सोच रही है मैं अपनी पब्लिक के कौन वाली कहानी सुनाऊँ, किधर से बनाऊँ, किधर से स्क्रिप्ट चुराऊँ। तो अभी ये वाला चक्कर में चपकी हुई है बेचारी औरत। तो द रीज़न बिहाइंड चंगुला पापा को वहाँ पे इस्लामाबाद में नहीं छोड़ने का वो ये है कि चंगुला पापा के पास कैमरा है, ही कैन शूट। और चंगुला पापा दिखा देता, कोई एग्ज़ाम उग्ज़ाम नहीं है। और फिर चंगुला पापा के वो लोग एडिट करते, ये लोग अपने हाथ से तो करते नहीं कि चलो काट वूट देना। तो चंगुला पापा इनके नज़रों के सामने रहे। चंगुला पापा के हर हाल में मकसद होता है इनका बांडा फोड़ना। तो चंगुला पापा वाज नॉट सेफ इन इस्लामाबाद। चंगुला पापा भांडा ही फोड़ता चंगुला बाबा का। तो भाई आज से काशिफ के नया नाम है चंगुला पापा। तो चंगुला पापा को वापस ले आए, और चंगुला पापा होगा तो गांव वालों को कंट्रोल कर पाएगा ना। तो भाई दिने दिन आएंगे, चंगुला पापा साथ ही आएगा, गांव वालों को कंट्रोल करेगा। ये लड़का गांव में अनवांटेड है, बात खत्म। इतने पता चला मुझे, इससे ऊपर नहीं। इसको गांव से जितना जल्दी से जल्दी हो सके भगाओ, ऐसे मकसद था इनका। तो उसे भगा दिया गया, छोड़ आया गया, बात खत्म। तो इसकी जो माँ है गुंडी, गुंडी का मेल वर्जन है चंगुला बाबा। तो माँ का दूसरा रूप है चंगुला बाबा। माँ के दिमाग इतना शातिर, इतना मक्कार, लड़का किधर जाएगा भाई। माँ बाप पे ही तो पड़ेगा ना। और पप्पा तो है टाइम टाइम फिस, पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड। तो भाई अभी नया नया नए साल में नए नए नाम, क्या बात है। जेमन सेपर्ड और चंगुला पापा और गुंडी के तो नवा नाम गुंडी ही रहेगा भाई, नहीं बदल सकता। गुंडी तो गुंडी है यार। तो गुंडी एक काम करो, गांव घूम लिए हो, कराची घूम लो, तब तक चंगुला बाबा और रमज़ान को घर में नोबिता के साथ सुट्टे पुट्टे मारने दो ना, थोड़ा एंजॉय करने दो। लड़का नवा साल मुबारक करेगा नोबिता के साथ है। कहीं ऐसे ना हो जब ये वापस जाए घर, नोबिता मेरा शेर मेरा पुत्र किधर हो, उधर से नोबिता बोलेगा अम्मा अम्मा सुट्टा मार रहा हूँ, तू मारेगी क्या। तो ये चक्कर है, सुट्टा जिंदाबाद। आई डोंट नो, चंगुला बाबा की आदत है लड़कियों के साथ चुट्टा मारना, चुट्टा ना चुट्टा, सुट्टा मारना। क्या पता किसी लड़की को सुट्टा पिला के भागा हो, अल्लाह बेहतरीन जाने। अब तो ये बात कोई घर वाला ही खोलेगा, गांव वाले नहीं खोलते। बस गांव वालों को इतना पता है कि ये लोगन रश में लड़का को गांव से लेके भागे हैं, बस मारा मारी में भागे हैं। मारा मारी मतलब जैसे जल्दबाजी में भागे हैं। तो बाकी बात अब वेट करो ना, घर वाले कोई मतलब थोड़ा से किसी के कलेजा जलेगा, जलन उठेगा तो बताएंगे, इसे तो नहीं पता चलेगा ना। तो देखते चंगुला बाबा किसको सुट्टा पिला रहा था भाई साहब। तो भाई शुक्र मनाओ, पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड, धन मनाओ कि तू पहले फुरूक के घर चला गया, वरना तुम्हें ले बीतते तुम्हारी सालियाँ गाली दे दे के। है भड़ुआ, कौसर के लिए बना है, कौसर के डर के मारा लड़का को अकेले फेंका है।
हाँ, ये कौसर का प्रोग्राम था जहाँ लड़का को फेंका, मुझे खूब घुमाओ। तो भाई इनके लड़का कितना दिन से सुना एकेडमी ही नहीं जाता है, ना एकेडमी जाता है ना स्कूल जाता है, सिर्फ इनके घर में तैयबा स्कूल जाती है। आयत और चंगुला बहुत दिनों से स्कूल और एकेडमी नहीं जा रहे हैं, बकौल इनके पड़ोसी के। ठीक है, इनके वही पड़ोसी जो बिल्ली में बिजली का तार लगाते हैं, उनके बकौल कि ये लोग नहीं जाते स्कूल। चंगुला टिंगमुंगी काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं जाते हैं। शाम को ये ट्यूशन वाला गेम जो चल रहा होता है, बच्चे दोनों लड़कियां को ट्यूशन छोड़ते, लड़का को बस घुमा के ला ले आते घर। कभी रास्ता में खड़ा करके पिक करते, कभी खड़ा करके उतार देते, ना दिन का पता ना रात का पता। कभी कभी 11 बजे रात को भी लड़का के पिक एंड ड्रॉप का सीन बनाना पड़ता है। ये वाला बात लेटेस्ट है। बोले तो आज की न्यू ईयर की ताज़ा खबर, मेरे प्यारे मेरे पुत्र बच्चे, मेरे पुत्र धन्य हो। ये ताज़ा खबर के साथ आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई इनके जो बिजली के करंट वाली पड़ोसी के बकौल, ये लोग स्कूल ही नहीं जाते दोनों बच्चे। अगर कोई पढ़ता है तो वो सिर्फ तैयबा पढ़ती है। हाँ, हमने उससे देखा भी है फ्यूचर वर्ल्ड के फोटोज़ में, डेली के एक्टिविटीज़ में शी इज शाउन दिया ना, क्लास 3 के स्टूडेंट्स में ना, 3B मेरे ख्याल से। तो वो वहाँ पे दिखती है, लेकिन चंगुला और आयत नहीं जाते हैं। क्या बात है, बच्चे भी किस काबिल। तो भाई अलिशबा खाला गई इस्लामाबाद, सटारा बीबी के घर में भी गई, वहाँ से वापस भी आ गई, लेकिन खाला ने कपड़ा ही नहीं बदला। 3 दिन से अलिशबा खाला और खालू एक ही कपड़े में घूम रहे हैं। तो नया नाम भी तो पता चल गया होगा ना अलिशबा खाला की। तो भाई खाला खालू ने कपड़ा ही नहीं बदला। अरे भाई गुंडी पुप्पो के घर में से नया कपड़ा निकाल के पहन लेते, ब्रांड झप्पा झुल्ला ना। एक ब्रांड झप्पा झुल्ला के हकदार तो हो यार, ड्रामा में इतना मेहनत जो कर रहे होते हो। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एक फीलिंग आ रहा है कि ये चंगुला पापा और उसके दामाद मिल के गोचू के कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर रहे हैं किसी तरीके से। ब्लैकमेल और कोसर को बड़ा कोसरबाजी लव यू, ऐसे हो रहा होता है। क्या बात है। हाँ, चंगुला पापा और दामाद जी बोले तो अंकल, खालू खालू, खाला और खालू, क्या बात है, क्या खेल रहे हो गेम। तो बड़ा बड़ा गेम चल रहा अंदर अंदर। ये साल ना अल्लाह करे तुम पूरे खानदान से इतना ब्लैकमेल हो, इतना जलील हो के सड़क पे खड़ी हो जा, जहाँ से तुम शुरू करी थी वहीं आके खड़ी हो जा। तब तुम्हें लग पता जाएगा कि दुनिया में सबको बकवास करना, सबको भाषण देना कि तुम मेरे के नाम का खाते हो, तुम मेरे नाम का खाते हो, तब लग पता जाएगा कि तुम किन किन लोगों के नाम के खाती थी और कितने लोगों के सहायता से खाती थी। अल्लाह करे ये वाला चीज़ हो जाए मेरे मुंह में घी शक्कर। तो भाई घोंचू जो है गया है, अपने घर पहुंचा है, फटाफट खाना खाया है, सवेरे उठा है, नहाया है और भाग गया है। लड़का को मुड़ के नहीं ताका है, ना इन लोगों को कुछ खास घुमाया है। ये लोग सिर्फ उसे गांव से ले गए, घर में फेंके और चले आए। और घोचू जाने से पहले ही कह दिया था कि ये लड़का वापस नहीं आएगा और हम आएंगे वापस, तुम्हें भी पकड़ के ले जाके फेंकेंगे। जब ये लोग सब गाड़ी में अड़स पुड़ुस के आए थे, इतने सारे लोग, जैसे कि ये महान आत्मा सबको बताती है कि मैं जब भी गांव जाती हूँ बहुत सारे कपड़े लेके जाती हूँ और वहीं छोड़ आती हूँ। तो जाहिर सी बात है अब यहाँ से एक जोड़ी पहन के वापस जाएगी ना, तो कोसरिया तो नहीं छोड़ के जाएगी। कोसरिया तो जो लात पान के आई है, 2-3 बदली है, 80 जोड़ी लेके आई है, 3 बदले हैं और बाकी साफ सफ़ेद ऐसे ही वापस लेके जाएगी। तो गाड़ी में हलीमा और अन्नू भी तो कम हो गए ना। अब तो चंगुला बाबा आगे बैठ जाता ना, माँ मतलब माँ को सरिया और ढोलू पीछे बैठ जाते, चंगुला बाबा अपनी बड़ी बहन के साथ आगे बैठ जाता। मज़े से जाते, पीछे सारा सामान आ जाता। ये महान आत्मा ने खुद बोला है, जब भी मेरा गांव चक्कर लगता है मैं बहुत सारे कपड़े वहीं छोड़ आती हूँ, गांव में बांट आती हूँ। तो जाहिर सी बात है इतना लगज बदला तो सबने 1-1 2-2 जोड़े सिर्फ, तो लेके आने के मतलब यही था, गांव में देना था ना सबको। तो कुछ तो कम हो गया होगा ना। गांव से तो अगर जाएगा तो सुवंजना देसी घी और साग जाएगा, और तो कुछ गांव वाले इससे मुंह ज़्यादा तो लगाते नहीं है कि जो बोले गिफ्ट वगैरह दिए इनको। तो भाई ये लोगों के चक्कर ही बहुत गंदा है यहाँ पे, समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है।
तो चंगुला बाबा कांड किया है पक्का, ये तो डन है। ये तो गांव वालों का बयान है कि कोई कांड हुआ है। जबरदस्ती हबर हबर भागे ये लोग, मारा मारी करके भागे, मतलब रश में भागे, हाली हाली में। तो इतना ही पता चला। और उधर पता चला इस्लामाबाद में कि ये चंगुला तो एक अरसे से कहीं नहीं जाता है, ना स्कूल जाता है, ना अकेडमी जाता है, ना लड़की जाती है। अगर जाते हैं तो तैयबा के साथ टिंगमुंगी सिर्फ वहाँ जाती है, ट्यूशन टीचर के पास। और चंगुला बाबा कभी कभी 11 बजे रात के भी बेग लेके निकल जाता शूट करने के, मैं अकेडमी से आया हूँ, वो वाला शूट जो दिखाते ये लोग, हम उसे पिक करने जा रहे हैं, घोचू वाला। तो इनके घर में मौलवी सिपारे पढ़ाने आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आता है। दोनों लड़की ट्यूशन जाते बराबर, ये भी सच है कि हाँ बराबर जाते हैं। तैयबा स्कूल जाती है, ये भी सच है कि जी हाँ तैयबा बराबर स्कूल जाती है। बोले तो स्कूल टीचर के स्कूल में जाके पढ़ के भी आती है, और स्कूल टीचर भी स्कूल में, वही स्कूल में होती है ना, साथ वहीं पे। तो इनके भाषा में समझाना पड़ता है ना। और टिंगमुंगी नहीं पढ़ने जाती है स्कूल, सिर्फ स्कूल टीचर के घर जाती है, ट्यूशन टाइम जाती है। जब तैयबा जाती है उतने देरी जाती है, मतलब होम स्टडी नहीं करती है। टीचर तो स्कूल में होती है, और सिर्फ वहाँ पे होमवर्क शोमवर्क कलरिंग शलरिंग होता, वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो देख ली औरत के औकात। ब्लॉगिंग पे कॉन्सेंट्रेट भाई, बिजनेस तो वैसे तेल लेने पे पड़ा है तेल लेके बैठा है आउट से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बस यही था। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।